तो ये नाला किस तरीके से यहाँ पर गंदगी का एक सबूत देता था। आज इस नाले के ऊपर 1 करोड़ रुपए के काम की शुरुआत हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पर इस गेट को और कैसा खूबसूरत बनाया जाए, इसके लिए भी पूरा काम जारी है। मैं यहाँ के हमारे जिम्मेदार, हमारे कॉर्पोरेट अजीम खान साहब और उनके साथ जितने भी लोग यहाँ पर इस काम को कामयाब करने के लिए मेहनत कर रहे थे, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और यकीनन ये नाला बनने के बाद इस इलाके के अंदर और भी ज्यादा खूबसूरती आएगी। बस आप लोगों से इतनी अपील करना चाहूंगा, ये रास्ते सबके लिए बनाए जाते हैं। अगर इन रास्तों के ऊपर अगर हमने अपनी अपनी गाड़ियां और अपना कारोबार धीरे धीरे आगे करते गए तो आपका कारोबार तो आगे चले जाता है, लेकिन लोगों को उसकी दिक्कत होती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो रास्तों के ऊपर खासतौर से गाड़ियां पार्किंग की जाती है, वो गाड़ियों के लिए आप लोगों ने इंतजाम करिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनतों के साथ ये रास्ते बनाए जा रहे हैं, बड़े रास्ते हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये आम लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ये एक अच्छा काम यहाँ पर हुआ है, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे आने में ताखीर हुई इस वजह से कि मैं वालूज के 2 गांवों के अंदर रास्तों का इनॉग्रेशन करके आए हैं, साथ ही साथ हरसूल के अंदर एक सभागृह का उद्घाटन करके आए हैं। चूंकि मुझे लोकसभा का अधिवेशन शुरू होने जा रहा है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आने में देरी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। कॉलोनी वार्ड में अब तक क्या क्या काम हुए और कौन सा काम और आज उद्घाटन किसका हुआ? सबसे पहले तो मैं हमारे इम्तियाज जलील साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, जिनकी काविशों से ये हमको फंड मिला। और जिसने फंड दिया, ऐसे हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर तथा प्रशासक जी श्रीकांत साहब का भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस दिन बारिश में दीवार गिरी थी, मैंने उनको फ़ोन किया था और व्हाट्सएप पे फोटो डाला था। सेकंड डे सुबह 7 बजे आके उन्होंने मायना करके गए थे और उसी दिन मुझे कहा था कि मैं इसके लिए आपको जो भी फंड लगता है मुहैया कराऊंगा और इसका काम करा के दूंगा। तो मैं दिल की गहराइयों से जी श्रीकांत साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इम्तियाज साहब ने भी उनको फ़ोन किए थे कि भाई उतना काम है, उतना करवा के दो। तो उन्होंने बोले हाँ साहब, मैं देख कर आया और वो काम करा के दूंगा। और साथों साथ यहाँ आए हुए मेरे नासिर सिद्दीकी साहब, MLA कैंडिडेट, आरिफ हुसैनी साहब, फेरोज साहब, ज़मीर खादिरी साहब, इरशाद आई साहब, अच्छू नायकवाड़ी साहब, अयूब जागीर साहब, तमाम कॉरपोरेटर और हमारे यहाँ के साथी जावेद पठान, आरिफ भाई, सैयद आरिफ साहब, इब्राहिम भाई, जावेद हैदर सर, इमरान और हमारे उस्मानपुर से काशिफ, ये सब लोग आए जिनका इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे जो आपने सवाल किया कि भाई शरीफ कॉलोनी में कितने काम हुए, तो शरीफ कॉलोनी में जो काम हुए, जो बेसिक जो बड़े बड़े काम है, छोटे मोटे काम वो तो चलते रहते हैं, जो बड़े काम है मेन, उसमें सबसे पहला काम ये आप देख सकते हैं सामने कटकड़ी गेट का काम। 35 साल से सिर्फ सुनते थे 2 साइड से रोड निकलेगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने प्रस्ताव पास किए, किसी ने बजट नहीं लाया। उस बजट का लाने का काम हमारे इम्तियाज जलील साहब ने रामदास कदम साहब के हाथों, उनसे जब वो पालक मंत्री थे उनसे मंजूर कराया। तत्कालीन आयुष बकुरिया साहब ने कुछ लोगों को परमिशन दी, नहीं दे सकते थे, फिर भी उन्होंने बोले भाई लोगों की परेशानी खत्म होंगी तो इनको परमिशन दी। इस तरीके से लोगों ने हमारे को जगह दी और हमारे दोनों साइड से रोड निकल गया। और अभी ब्यूटिफिकेशन का 150 लाख का इसका टेंडर हुआ है, जिसका काम चालू है। और दूसरा एक काम है रोशन गेट से पटेल टी हाउस, वो एक काम बड़ा हुआ है। और आप यूनुस कॉलोनी, मुजीब कॉलोनी से लेकर रोशन गेट तक जाइए, एक भी गली में सादा रोड नहीं, सब में कॉन्क्रीट रोड है, पानी की लाइन डाल दिए हुए, ड्रेनेज लाइन हो गया। हुदा मस्जिद में 7 गलियाँ है, एक भी गली में आपको गट्टू कच्ची रोड नहीं मिलेंगी, वहाँ पर भी ड्रेनेज, पानी की लाइन, कॉन्क्रीट रोड और AB केबल, ये सब डाल दिया गया है। अभी अरफात मस्जिद पे मेरे को 8 साल हो गए काम करके, अब वापस यहाँ के प्रॉब्लम आ रहे हैं। इंशाल्लाह अभी मैंने साहब से बात किया, साहब ने बोले भाई तू देख ले जितना भी काम है, फंड कितने लगते हैं, मैं कमिश्नर साहब को बोल के अरफात मस्जिद पे 1, 2, 3 और 5 नंबर गली का कुछ काम करना है। इंशाल्लाह थोड़े दिन में वो भी हो जाएंगे। आप जाइए रोशन मस्जिद के सामने पूरी गलियों को कॉन्क्रीट का रोड मिलेगा। और रोशन फंक्शन हॉल से लेके अरफात कब्रस्तान तक 450 की ड्रेनेज की लाइन डाली गई, जो वहाँ बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि किरारपुरा और शरीफ कॉलोनी वार्ड दोनों का बीच का रास्ता था, तो इधर का भी रोड था और शरीफ कॉलोनी का रोड था, तो वहाँ बहुत प्रॉब्लम आते थे। वहाँ 2 मस्जिद, 1 स्कूल, 1 कब्रस्तान, 2 कब्रस्तान थे, तो हमने वो भी काम मंजूर कराए हमारे फंड से। वो काम भी कंप्लीट होगा, उसके ऊपर पैच वर्क भी हो गया और इंशाल्लाह कुछ अगर काम बचे हैं तो आगे करेंगे। क्रेडिट लेने का मामला चल रहा है, आज एक उद्घाटन हुआ यहाँ पे, तो आप साफ कर दीजिए लड़के को, तो क्या हुआ? किसने किया ये काम? ये काम किसने किया आप देख सकते हैं। यहाँ डिप्टी इंजीनियर आके बैठे थे, जूनियर इंजीनियर आके बैठे थे, खासदार साहब आए थे। और इससे पहले जो इनॉग्रेशन हुआ, मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, वो दादा की हलवे पे
हलवे की दुकान पे दादा की फातिहा का काम था। खैर करने दो, उद्घाटन से उससे को अपने काम से मतलब है, कोई क्या करता है क्या नहीं करता उससे कुछ लेना देना, लोगों को सब मालूम कि जिस दिन पानी की दीवार, ये दीवार से पानी से दीवार गिरी थी, उसी दिन मैंने फाइल लाके लोगों को बताया था कि भाई मैंने इसका काम मंजूर कराया और इसका काम हो जाएगा। तो लोग सब जानते हैं, मगर कुछ लोग अब कर ले तो क्या करते हैं, इलेक्शन आएगा जब देखेंगे। भाई इलेक्शन लड़ो, लड़ना है जैसा, उसमें क्या है, किसी को रोकथाम थोड़ी है। मगर जैसा हमारे आरिफ साहब ने बोले, अखलाक के दायरे में रह के मुखालिफत करो, किससे इलेक्शन लड़ने से किसको इनकार नहीं है, लड़ो, कोई रोकने वाला नहीं है, बस अखलाक के दायरे में रहे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।